रास प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करने वालों के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी साथी होता है सिलेबस। आज हम इसी विशाल सिलेबस को आसान हिस्सों में तोड़कर समझने वाले हैं, ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ। हर एस्पिरेंट की तैयारी का सफ़र वो यहीं से इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से शुरू होता है। ये समझिए कि ये हमारा रोड मैप है, हमारी गाइड है, और हाँ, कामयाबी की पहली सीढ़ी भी यही है। अब देखिए, पहली नज़र में ये सिलेबस थोड़ा बड़ा, थोड़ा डराने वाला लग सकता है। बिल्कुल, इतने सारे सब्जेक्ट्स की लंबी लिस्ट देखकर भाई किसी का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे सिलेबस को एकदम सिस्टमैटिक टुकड़ों में बांट दिया है, ताकि आगे का रास्ता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखे। देखिए, सीधे सब्जेक्ट्स में कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जाम का ढांचा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। कहते हैं ना कि जंग जीतने के लिए पहले रणभूमि को समझना पड़ता है। बस वही बात यहां भी लागू होती है। तो ये रहा मूल ढांचा। देखिए, एक ही पेपर होगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। टोटल मार्क्स होंगे 200 और वक्त मिलेगा पूरे 3 घंटे का। और इन 3 घंटों में सामना करना होगा पूरे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। हिसाब लगाएं तो हर सवाल के लिए करीब करीब 1.25 मिनट का वक्त। मतलब साफ है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। और हाँ, एक सबसे सबसे ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब का मतलब है 1/3 मार्क का नुकसान। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुक्का मारने का रिस्क यहाँ बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। जो भी जवाब देना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना होगा। तो चलिए, अब सब्जेक्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं और शुरुआत करते हैं इतिहास से। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी जड़ों को, हमारी पहचान को समझने का एक जरिया है। इतिहास का सिलेबस आप देखेंगे कि इसका फोकस डबल है। एक तरफ तो राजस्थान के इतिहास और कल्चर की गहराइयों में उतरना है, वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत के इतिहास का एक ब्रॉड ओवरव्यू भी रखना है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही, समझ लीजिए, सक्सेस का मंत्र है। अब जब बात राजस्थान की होती है, तो सिलेबस बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ के बड़े बड़े राजवंश, उनकी शानदार आर्किटेक्चर, यहाँ की अनोखी लोक कलाएं, ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। आखिर जिस राज्य में सेवा करनी है, उसकी रूह को समझना तो बनता है। और फिर जब बात आती है भारत के इतिहास की, तो कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। इंडस वैली से लेके 1964 तक। यहाँ पर देखिए, रटने से ज्यादा जरूरी है कॉज एंड इफेक्ट को समझना। मतलब कौन सी घटना क्यों हुई और उसके क्या नतीजे निकले, इस पर पकड़ मजबूत कर ली होगी। इतिहास के बाद अब आते हैं उस जमीन पर जहां ये सारा इतिहास रचा गया, यानी ज्योग्राफी। भूगोल का सिलेबस एक फनल की तरह है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बड़ी तस्वीर से शुरू होकर राजस्थान की बारीक से बारीक डिटेल्स पर आकर फोकस करता है। बिल्कुल, जैसा कि यहां दिख रहा है, तैयारी की शुरुआत होगी दुनिया की बड़ी बड़ी ज्योग्राफिकल फीचर्स से। फिर हम इंडिया की ज्योग्राफी पर फोकस करेंगे और आखिर में राजस्थान के भूगोल की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, बड़े बड़े पहाड़ और नदियों के नाम तो हैं ही, साथ ही इंडिया का मॉनसून सिस्टम और एग्रीकल्चर पैटर्न, इनकी समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज, वो अक्सर करंट अफेयर्स के साथ मिलाकर पूछे जाते हैं। और फिर जब ये फनल राजस्थान पर आके रुकता है, तो राज्य के फिजियोग्राफिक रीजन्स, यहाँ का मौसम, नदियाँ, पॉपुलेशन के आंकड़े और मिनरल्स, इन सब का बहुत गहरा स्टडी करना होता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इतिहास और भूगोल ने जमीन और समाज की नींव तो रख दी। अब समझते हैं उस सिस्टम को जो इसे चलाता है, हमारा संविधान, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और हमारी इकोनॉमी। ये वो रूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम का आधार बनते हैं। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये कैसे काम करती हैं, ये समझना होगा। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये वो वैल्यूज हैं जिन पर हमारा देश टिका है, और एक सिविल सर्वेंट का काम इनकी रक्षा करना भी है।
और फिर यही नेशनल स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पर कैसे काम करता है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रोल से लेकर एकदम जमीनी स्तर पर पंचायती राज तक, ये वो पूरी मशीनरी है जिसका हिस्सा बनना है। इकोनॉमी में भी वही डबल फोकस वाला पैटर्न है। एक तरफ इंडियन इकोनॉमी के बड़े कॉन्सेप्ट्स, बजट, जीडीपी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो दूसरी तरफ राजस्थान की जमीनी सच्चाई, यहाँ की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट स्कीम से जुड़े मुद्दे। दोनों को समझे बिना पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। चलिए, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की समझ के बाद अब सिलेबस के उस हिस्से पर आते हैं जो लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को टेस्ट करता है। ये वो स्किल्स हैं जो रोजमर्रा की डिसीजन मेकिंग में काम आने वाली हैं। यहाँ पर समझिए 3 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। पहला साइंस एंड टेक, जिसमें एवरीडे साइंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक शामिल है। दूसरा रीजनिंग, जो दिमाग की अच्छी खासी कसरत करवाएगा। और तीसरा बेसिक न्यूमेरेसी, जो ये पक्का करेगा कि नंबर्स देख के घबराहट तो नहीं होती। ये तीनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को परखते हैं। और आखिर में वो सेक्शन जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एक धागे में पिरोता है, करंट अफेयर्स। सिलेबस का ये सबसे डायनामिक हिस्सा है, क्योंकि ये हर रोज हर पल बदलता रहता है। इसका दायरा भी बहुत बड़ा है, राजस्थान, देश और दुनिया। लेकिन फोकस उन खबरों पर रखना है जो चर्चा में है। कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, कोई खास जगह या फिर स्पोर्ट्स की कोई बड़ी अचीवमेंट। और एक बात तो तय है, रोज अखबार पढ़ना या न्यूज़ फॉलो करना ये नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर इस सिलेबस को सिर्फ एग्जाम पास करने का एक टूल नहीं समझना चाहिए। ये असल में हमारे राज्य और हमारे देश को गहराई से जानने और समझने का एक मौका है। ये नॉलेज एक बेहतर नागरिक और एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर बनने में मदद करेगी। तो सिलेबस का पूरा नक्शा अब सामने है। हर मोड़, हर पड़ाव अब जाना पहचाना लग रहा होगा। रास्ता एकदम साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, इस सफर पर पहला निर्णायक कदम कब और कैसे उठाया जाएगा।